लिखिए एल्डोल, एल्डोल वह लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन, वह लिख लेंगे साथ में अल्फा सॉरी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा भी कई सारी रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन कौन सी है आपकी, एल्डोल रिएक्शन है। और वो किसकी वजह से होती है, अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह से होती है। तो पहला क्वेश्चन आता है सर, अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनाइल ग्रुप से जो अगला कार्बन है भाई, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। कार्बोनाइल ग्रुप से जो अगला कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जितने भी एच लगे हुए होंगे दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। इतना क्लियर सबको? यस सर। पहला क्वेश्चन लिखा था कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं, तो वो वाले हाइड्रोजन जो कहाँ लगे हों, अल्फा कार्बन पे लगे हों, उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन कि अल्फा कार्बन कौन सा होगा, तो जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं आप अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तक भैया एक बात दोबारा बता दो। मेरा क्वेश्चन था कि अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसे हाइड्रोजन जो कहाँ लगे हों, अल्फा कार्बन पे लगे हों, उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है। अब अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, तो कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन है, कार्बोनिल ये ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप है। हाँ सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ऐसा थोड़ा पढ़ाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। भैया पढ़ाई करी है। नहीं कर रहे हो, ये तो बोल रहा हूँ। भैया सीएचओ को तो एल्डिहाइड बोलते हैं। सीएचओ को बोलते हैं एल्डिहाइड, हम्म। सीओ को बोलते हैं कीटोन, और अगर इसको मैं अकेले पढ़ूं सिर्फ इसको, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये कार्बोनिल ग्रुप के पार्ट। अच्छा भैया इस ग्रुप को तो एल्डिहाइड बोलेंगे ना। इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, इसे सीएचओ को। सीएचओ बोले। मैं जो सीएचओ की बात ही नहीं करी, मैं तो मैं सीओ की बात नहीं, कर। वो आपकी बात ठीक है। कार्बोनिल वैसे तो हम अलग से बोलेंगे, अगर सीओ तो सीओ को तो वो कार्बोनिल बोलेगा। अगर हम सीएचओ को एल्डिहाइड मिला इज अ के बोले। पार्ट ऑफ कार्बोनाइल। जैसे तू क्या है, हाँ यादव है ना, हाँ। तो यादव में भी कैसे जात होती होंगी, नहीं होती होंगी? है नहीं। यादव में कोई जात सिंगल नहीं होती है? सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी। अच्छा, और कुछ? जैसे गूगल पंडितों में में भी होता है ना कि भाई ये कौशिक है कि ये नहीं नहीं, मैं अगर आप मजाक गूगल पे सर्च कर लो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी, यादव भी आएंगे, देख लो। अबे यादव भी इसमें कई नहीं तरह है के होते हैं मेरे भाई। भैया, वो तो वो क्या नाम है, हिसाब से होते हैं ना, हरियाणा के हो गए, दिल्ली के हाँ हो तो गए। उसमें भी तो सेम वही चीज है ना। तो तो जो सरनेम तो यादव एक है ही वो है। हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और हाँ, दिल्ली का यादव, हरियाणा का यादव जो हो गया वो क्या, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ठीक है। वो तो आप गोत्र कह रहे होंगे बीच हाँ में। गोत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, हाँ बोला तुमने, हाँ। तो कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन है उसको बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। उस पे जो एच लगे होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों होता है समझ लो। क्या जो कार्बोनिल ग्रुप है भाई आपका, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये माइनस आई इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है अल्फा कार्बन से, तो अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? कार्बोनिल ग्रुप आपका अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो अल्फा कार्बन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम होगी। कम हो जाएगी। तो वो कहाँ से खींचेगा भाई, वो अल्फा हाइड्रोजन से खींचेगा। यस सर। तो अगर वो अल्फा हाइड्रोजन से खींचेगा तो जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा आपका,
वीक हो जाएगा भाई। Yes, sir. तो अगर हमारे पास अगर हम डाइल्यूट एल्कली बेस यूज करते हैं तो क्या करता है भाई, वो आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, इसके एटम कहाँ रह जाएंगे, कार्बन पर रह जाएंगे। तो जब आपका अल्फा एच निकलेगा तो जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं आप इनोलेट आयन बोलते हैं। और वो इनोलेट भी क्या है, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। आपको क्या मिला, इनोलेट आयन मिला। और वो इनोलेट भी क्या है, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। तो आपका जो अल्फा एच है वो एसिडिक किसकी वजह से है, दो फैक्टर की वजह से है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन, कार्बोनिल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है जिसकी वजह से सी एच बॉन्ड वीक होता है। तो आपका जो एच निकलेगा उसके बाद जो भी वो कंपाउंड मिल रहा है वो भी क्या है, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। तो इन दो फैक्टर की वजह से इनका जो अल्फा एच होता है वो क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ एच प्लस बाहर निकल जाता है। और जब आप एच देते हो इन फॉर्म ऑफ एच प्लस तो क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड क्या है, एसिडिक इन नेचर। क्लियर, क्लियर है सबको। Yes, sir. तो ध्रुव जो मैं नोट चेक किए थे, 4th नंबर डिस्प्ले लिखा हुआ है, उससे सेकंड पैराग्राफ पढ़ो फटाफट जल्दी खोल के। 4th नंबर नोट्स का सेकंड पैराग्राफ पढ़िए फटाफट जल्दी। भैया मेरे पे नहीं है नोट। तेरे पे है बेटा, तो तेरे पास नहीं होंगे शायद। बाकी लोग भैया मैं आपको हाई भेज रहा हूँ, उस नंबर पे भेज दो आप। मैं भेज दूंगा, फोन मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है अभी पढ़ दो फटाफट जल्दी। भैया, जो आप क्लास में लिखवा रहे हो, जो आपने नोट्स दे रखे हैं, मतलब नोट्स करूँ या फिर जो आप लिखवा रहे हैं ये करूँ? दोनों कर रहे हैं। दोनों डबल डबल? हाँ डबल डबल। हाँ जी भाई, इतना पढ़ ध्रुव जल्दी फटाफट। कौन से पेज में? 4th नंबर पीडीएफ होगी सेकंड पेज पे, सेकंड पैराग्राफ। Yes, sir. भैया किस चीज में टॉपिक है? एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल। बुक में ही होगा Yes, बेटा, उसके sir. जस्ट बाद ही होगा। हाँ बेटा पढ़, नहीं भैया, जस्ट बाद नहीं है, जस्ट इसमें तो बाद ही लिखी होगा। पढ़ बेटा पढ़। Self-aldol conduction at important reaction based on the acidity of alpha hydrogen of aldehyde or ketone is aldol condensation. Is in this reaction two molecules of aldehyde or कहाँ पहुंच ketone. गया, सेकंड पैराग्राफ बोला था मैंने, सेकंड पैराग्राफ, स्टार्टिंग सेकंड पैराग्राफ। चलो दिशा पढ़ो सेकंड पैराग्राफ। सर मेरे पास अभी फोन अवेलेबल नहीं है। हर्ष आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। सर मैकेनिज्म से अरे भाई जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना पीडीएफ, उसमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। पहले पेज पे लिखा होगा एल्डोल कहीं जा रहा हूँ, है ना। यस सर। उसके बाद जो अगला पेज है उसमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाँ जी, इंडक्टिव बिल्कुल बिल्कुल। minus I effect of the carbonyl group, it withdraws electrons from the adjacent carbon-carbon bond. This makes alpha carbon electron deficient. The alpha carbon in turn withdraws electrons from the CH bond. As a result, the electron density in C alpha hydrogen bond decreases. In other words, alpha hydrogens are weakly held and hence can be easily abstracted by strong bases, giving enolate, any double bond, and olate, alkylate anions, which are stabilized by resonance and shown below. ठीक है भाई,
तो इसमें कह रहा है कि आप अगर एल्कली यूज करते हो OH माइनस डालोगे तो आपका जो अल्फा एच है वो निकल जाएगा और जो मिलेगा इनोलेट आयन वो क्या होता है, वो भी स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। ठीक है, चलिए कह रहा yes है। sir, हाँ, नाउ इसकी हम बात करते हैं। तो भाई आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो अगला कार्बन है वो क्या हो गया, अल्फा, उससे अगला बीटा, उससे अगला क्या हो जाएगा भाई, गामा। तो पूछेगा आपका अल्फा एच एसिडिक है क्या, बीटा और गामा एसिडिक होते हैं क्या? तो को पता होना चाहिए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है ना भाई। तो इसलिए जो आपका अल्फा एच है वही क्या है, सिर्फ एसिडिक है। बीटा और जो गामा एच है वो क्या है, आपके एसिडिक नहीं है। लिखा हुआ है इट मे बी नोटेड हियर दैट only alpha hydrogens are acidic. The beta, gamma, and delta hydrogens are not acidic because the inductive effect decreases with distance and resulting carbanion are not stabilized by resonance. और जो बनेगा भी वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से पढ़ोगे क्या, एल्डोल रिएक्शन हो पाती है आपकी। ठीक है भैया, तक दिशा क्लियर है? ऋषि, Yes, sir. प्रियांशी क्लियर है कुछ? Yes, sir. लिपिका, Yes, sir. ध्रुव, yes sir, हर्ष, Yes, sir. राघव, राघव, Yes, sir. तो लिखिए हेडिंग, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लिखिए एल्डोल रिएक्शन। लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस रिएक्शन two molecules of an aldehyde or a ketone react in presence of dilute alkali। आपका वहां पे NaH हो सकता है, उसकी जगह पे BaOH का ट्वाइस हो सकता है और Na2CO3 हो सकता है, कोई भी रखा हो सकता है यहाँ पे, टू फॉर्म a बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी ketone, and these बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ketones are collectively called aldol and the reaction is called aldol reaction। लिख लो फिर दिखाता हूँ।
देखिए समझ। वो मैं लिख रहा हूँ, समझते हैं ना। ऊपर ये देखते हैं ना, नीचे लिखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है इन दिस रिएक्शन टू molecules ऑफ एन एल्डिहाइड या कीटोन react in presence of dilute alkali to form a beta hydroxy aldehyde या कीटोन, और उन्हीं को बोलते हैं आप एल्डोल बोलते हैं। तो देखिए भाई, CHO क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? CHO आपका क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? Yes, sir. तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ, ये क्या हुआ, बीटा कार्बन हुआ। बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ भाई? OH. तो इट इज कॉल्ड व्हाट, बीटा। Aldol. एल्को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोक्सी बोलते हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप होता है। Yes, sir. Yes, तो sir. इट इज बीटा हाइड्रोक्सी, क्या मिल रहा है आपको, Aldehyde. एल्डिहाइड मिल रहा है। और इसमें क्या है भाई, दो दो ग्रुप है, कौन कौन सा है, अल्कोहल है और कौन है, एल्डिहाइड है। Aldehyde. तो एल्डिहाइड क्या ले लिया इसने भाई, एल्ड ले लिया, अल्कोहल का ओल ले लिया, क्या बन गया आपका ये, एल्डोल बन गया। ठीक है, और Yes, इस sir. रिएक्शन को बोलेंगे क्या, एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। Yes, sir. समझना सबको? जब आप दो एक ही तरह के एल्डिहाइड लेंगे या एक ही तरह के कीटोन लेंगे, उनकी रिएक्शन करेंगे आपस में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट BaOH का ट्वाइस, तो क्या मिलेगा आपको, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसके बीटा पे क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा। तो वो क्या मिलेगा आपको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, जिसको क्या बोलते हो आप, एल्डोल बोलते हो। समझ में आया? Yes, sir. अब क्वेश्चन है सर ये, आपको हमें कैसे मिलेगा कि आंसर ये मिलेगा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर? चलिए, भैया रुको इसे डाल लो। क्या क्या करें, तो ये आवाज कट रही है। हेलो, इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ लिख लिया कर लिया। भैया आवाज नहीं आ रही? आ गई आ गई आ गई। मैं लिख लिया। चलिए देखिए इसके बाद कहाँ पे हैं?
हेडिंग mechanism for aldol reaction. तो भाई एल्डोल रिएक्शन क्या है बताया था, किसकी वजह से हो रही है? रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी alpha. ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हो रही है भाई, है ना? Yes, sir. तो इस रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखेंगे जो आपने एल्कली ऐड किया है उसमें से क्या मिलेगा आपको? NaOH से OH माइनस मिलेगा, तो वो क्या Yes. करेगा? आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा आयन एब्स्ट्रैक्ट one of the acidic alpha hydrogen to form the enolate ion which is stabilized by resonance. OH minus ions क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा one of the acidic alpha hydrogen to form the enolate ion which is stabilized by resonance. ठीक है, देखिए ये आपका OH minus था, स्टेप 1 जो मैं दिखाया था वो करके दिखाएगा पूरा को। इसके पास क्या है? आपने क्या लिया था भाई? आपने पीछे आपने इथेनॉल लिया है, देखो CH3CHO लिया है आपने इथेनॉल, तो मैंने उसका एक मॉलिक्यूल ले लिया, आपने 2 बार लिया था, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया। क्या कर लेगा भाई? यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा आपका? ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H, क्या बन गया आपका? ये इनोलेट बन गया। और बताया था क्या ये? इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये क्लियर से आता सबको क्लियर भाई? Yes, sir. अब मैंने जो आपको रिएक्शन दिखाई है उसमें एल्डिहाइड कितनी बार लिया भाई? 2. एल्डिहाइड 2 बार लिया है। और मैंने अभी जो मैकेनिज्म यूज किया उसमें कितनी बार लिया है? 1. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप 2। जो आपका इनोलेट आयन बना है the enolate ion being a strong nucleophile, क्या है भाई? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास क्या है? माइनस साइन भी है और लॉन पेयर भी है इलेक्ट्रॉन के पास। अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्या करेगा? अटैक्स करेगा दी कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जो आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया उसमें क्या करेगा? भी अटैक करेगा टू फॉर्म एनाइन 1। तो देखिए भाई, ये रहा आपके पास दूसरा वाला एल्डिहाइड जिसका H अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ये पहले वाला जिसका H क्या कर लिया था आपने? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था भाई, ठीक है? ये इनोलेट हो गया, ये आपके पास दूसरा वाला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया। क्या करेगा भाई? ये कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ऑक्सीजन की वजह से। देन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? CH3 C, ऊपर क्या आएगा? O आ जाएगा, O पे चार्ज क्या जाएगा? माइनस। देन इसके बाद C पे क्या था? H था, उस पे कौन लग गया आके?
CH2 C डबल बॉन्ड H ग्रुप आके लग गया भाई। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. और जो स्टेप 1 में आपका वाटर बाहर निकला था, तो जो आपका एनायन बना है स्टेप 2 में, वो वाटर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका एल्डोल फॉर्म कर लेगा। The anion first finally abstracts a proton from water to form aldol। तो जो आपका स्टेप 1 में मिला आपके पास, ये स्टेप 2 में जो आपको ये इनोलेट आयन से जो आपको एनायन मिला था, वो आपके वाटर से कर लेगा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH में जो स्टार्ट में लिया था वो वापस बाहर निकाल। तो ये क्या मिल गया आपको, देखो एल्डोल मिला कि मिला भाई? Yes, sir. तो एक का अल्फा एच निकलता है, वो इनलेट आयन फॉर्म कर लेता है और वो दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके एक आयन फॉर्म करता है, और वो आयन आपका जो वाटर निकला था स्टेप 1 में, वहां से H प्लस ले लेता है और क्या मिलता है आपका एल्डोल फॉर्म करता है। क्लियर सबको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. डाउट में था? किसी को डाउट है पूछ लो। किसी डाउट नहीं था? किसी डाउट है पूछ लो, डाउट है किसी को? Sir, no, sir. No, sir. किसी कॉपी करो, कुछ चेंज करके मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको याद करना है, आंसर कैसे आएगा याद कर कैसे देना है, ठीक है? Yes, sir. वैसे कोई होगी भाई? Yes, sir. बाकी का हो गया? थोड़ा बताओ। नोट करिए। Yes, sir. सुधांशु हो गया? भैया कर रहा हूँ।
भैया हो गया। हो गया सर। ठीक है, चलिए देखिए बाकी। अब वो कैसे याद करना है, आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कितनों को मैकेनिज्म हो गई, मैकेनिज्म तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा आंसर कैसे आएगा। तो देखिए भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एल्डिहाइड को नॉर्मल लिख लेना है, और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है उसको साइड करके लिख देना है। इतना कम कर लोगे लोग आपके। यस सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक को आप नॉर्मल लिख दोगे CH3 C डबल बॉन्ड OH करके, और जो दूसरे वाला है उसका अल्फा H निकालना है भाई, ऐसा नहीं कि आप बीटा निकाल दो। अगर अल्फा और बीटा दो H है तो आपको अल्फा H ही बाहर निकालना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है आपको कुछ। तो कुछ नहीं करना है, देखो जो ये अल्फा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये तो यहाँ अटैक कर देगा। फिर क्या होगा आपका, फिर आपका ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और जो ये है आपका क्या कर लेगा, ये इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपने पास। कौन, ऑक्सीजन। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो हुआ क्या, देखो आपके पास CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड था, वो क्या हो गया, सिंगल हो गया, उस पर कौन आ गया, H आ गया, ठीक है भाई। और CH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गया, हो गया। यस सर। क्लियर सबको, यस सर। बाकी क्लियर भाई। Yes, sir. तो ऐसे कर सकते हो आप, दिमाग खर्च लगाना है, में सिर्फ अल्फा H को बाहर निकाल देना है, अल्फा H को हटा के तो बाकी सारा ग्रुप है वो क्या करो, वो कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ के, और कार्बोनिल कार्बन क्या कर दो, डबल बॉन्ड O की जगह पे OH रख दो, बस का सिंपल, ठीक है। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं आप लोग कितने लोग सही कर पाते हैं। CH3 CH2 CHO 2 टाइम्स लिया इसको मैंने, और मैंने डाइल्यूट NH ऐड कर दिया, क्या मिलेगा ट्राई करिए। बताइए क्या आंसर आएगा। भैया ये एनसीईआरटी में तो लिखा है, पर समझ सा नहीं आ रहा। क्या, एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी समझ में क्यों आया, मैं बता रहा हूँ वैसे समझना। सब क्लियर है तक।
सर एक बार बता दीजिए। बता तो मैं दूंगा ही बेटा, एक बार ट्राई तो करो खुद। एक को मैंने कहा ऐसे लिखो और दूसरे का अल्फा एच बाहर निकालना है भाई। तो आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे अल्फा और बीटा दो कार्बन है नहीं आपके पास, सर तो आप दूसरे को कुछ इस तरह लिखेंगे, आप सी डबल बॉन्ड एच ये कर दिया, तो ये कार्बन आपका अल्फा है, तो इसका एच बाहर निकालिए और बीटा को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। कट आउट इसको, नो सर। बस अब सिंपल सा क्या करना है इसको, क्या ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ से एच को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सर तो ऊपर OH आ गया, देन CH, CH, CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो अगेन क्या आ रहा है, बीटा पे OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगेन क्या बन रहा है पे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। हमें सबक बाकी क्लियर है सबको या नहीं है, बता दो। तो क्लियर। क्या जो आपको एल्डोल मिलता है उसको अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पे जो आपका अल्फा कार्बन का H है और बीटा कार्बन का OH है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं एज अ वाटर मॉलिक्यूल, और आपके अल्फा और बीटा में क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। ठीक है भाई यहाँ तक? यस सर। तो जब आप किसी भी कंपाउंड से छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आप कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जी ये रिएक्शन यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक को बोलते हो आप एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन। और अगर मैं इस पूरे की बात करूं यहां से लेके यहां तक की, तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। आपका जो एल्डोल मिला, क्या कर दिया उसको आपने, वाटर बाहर निकाला, क्या कर दिया उसको आपने, कंडेंसेशन कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो सेम अगर मैं इसमें हीट करूंगा तो क्या होगा, यहां से वाटर निकलेगा, तो अल्फा से क्या जाएगा आपका H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो अल्फा और बीटा में क्या जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। तो याद करना है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल रहा है। क्लियर सबको? दीक्षित क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। लिपिका, लिपिका गई क्या? यस सर। तो आप लोग लिए होमवर्क लिखिए भाई, एक क्वेश्चन रहा होमवर्क के लिए, एक तो ये लिख लीजिए, 2 टाइम दिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ए मिलेगा, ए को आप हीट करेंगे तो आपको बी मिलेगा, तो ए और बी क्या है तो निकालना है आपको। ठीक है, और दूसरा आपको रीड करके आना है, सिर्फ रीड करके आना है, अगर समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको रीड करके आना। ठीक है, इतना काम करके आना है आपको। ओके, यस सर। एक तो ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया क्वेश्चन निकालना है और क्रॉस एल्डोल पढ़ के